Hello student, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राजेंद्र बनवाल फ्रॉम विद्यासागर क्लासेस। राइट, अभी भी आपका क्या बोलते राइट नाउ ये रिटायरमेंट पार्टनर ही चल रहा है और आपका पार्ट 24 है और क्वेश्चन नंबर 19 है। राइट है, इससे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेशियो, राइट है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज वेल एज एक्यूमुलेटेड लॉसेज बेटा, ठीक ना। और इससे पहले कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया, आज भी कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें आपको जनरल एंट्री भी बताने हैं और क्या बोलते हैं पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और रिवल्यूशन अकाउंट बनाना है। राइट, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सारा हमने क्या क्या बता दिया, ठीक बेटा। और मैंने आपसे पहले से प्रैक्टिस ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं हो बेटा। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक एक करके क्या करते हैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, ध्यान देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Samir, Yasmin and Saloni were partners in a firm in the ratio of 4:3:3 on 31st March 2021. Their balance sheet was as follows. Balance sheet as at 31st March 2021. Liability amount, assets amount. Creditors 1,10,000. जनरल जब 60,000, कैपिटल अकाउंट समीर का कितना है 3 लाख, यस्मिन का 2,50,000 एंड सोलोनी का बेटा 1,50,000 है। टोटल पार्टनर्स कैपिटल जो है टोटल हो गया 7 लाख। आप आ जाइए ऐसे साइड में, आ जाइए बेटा ऐसे साइड में। ऐसे साइड में कैश 80,000 है, डेटर्स 90,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बेटा 10,000, 10 में से 10,000 लेस करेंगे 30,000 आ जाएगा। स्टॉक 1,10,000, मशीनरी 3 लाख, बिल्डिंग्स 2 लाख, पेटेंट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा 50,000 है। तो कितना हो गया टोटल बैलेंस शीट का 8,70,000। ऑन दी अबव डेट समीर रिटायर, कौन रिटायर कर बेटा समीर, जिनकी रेशियो कितना 4 है। एंड इट वाज एग्रीड दैट डेटर्स ऑफ ₹4,000 विल बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब वो फर्दर क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, कंफर्म हो गया कि वो 4,000 क्या क्या डूब गया। एंड अ प्रोविजन फॉर 5% डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेड। और बोल रहा है कि 4,000 तो हमारा डेटर्स जो हो गया वो बैड डेट्स बन गया, बैड हो गया, पैसा डूब गया। और बोलता है बाकी जो डेटर्स बचा है उसका 5% क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे, यही आपसे बोल रहा है। अभी करते हैं। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स और 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज दिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का मतलब लाइबिलिटीज आपके पास है पर उसको बुक में बैलेंस शीट में लिखना भूल गया, वो 20,000 है जिसको आपको रिकॉर्ड करनी है। फिर बोल रहा है कि पेटेंट जो है उसकी जो लाइफ है उसकी वैल्यू क्या, पूरी वैल्यू क्या भाई खत्म हो गई, ये बोल रहा है, ठीक है ना। पेटेंट हमेशा क्या एसेट्स माना जाता है और वो उसकी क्या भाई लाइफ का हो गया, ओवर हो गया। सपोज कि पेटेंट को आपने 10 साल के लिए लिया है तो 10 साल आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ये बोल रहा है। यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अब जो आपके यास्मीन है और सलोनी है, बोलता है यार चलो कोई बात नहीं, समीर रिटायर कर रहा है, समीर को रिटायर होने दो और हम दोनों मिलकर के क्या करेंगे, बिजनेस को क्या करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे बिजनेस को, ये बोल रहा है। यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर द फ्यूचर provision in the ratio 3:2. Goodwill of the firm and Samir's on retirement was valued at ₹5,40,000। ठीक ना। अब जो समीर रिटायर कर रहा है, रिटायरमेंट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है चल ना, सारे मिल करके क्या कर रहा है, फर्म की वैल्यू डिसाइड कर रहा है। बोलता है फर्म की वैल्यू कितना 5,40,000 है। मतलब क्या हुआ, ये भी यदि फर्म बेचेगा, सिर्फ फर्म बेचेगा मतलब अपना नाम बेचेगा तो उसको 5,40,000 मिल जाएगा। कोई सामान नहीं बेचना है, सिर्फ गुडविल बेचनी है। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर दी और ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ दी फर्म। ठीक बेटा, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखिए बेटा, पहले कुछ वर्किंग नोट्स है, पहले वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, राइट है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले वर्किंग नोट कर लेते बेटा।
देखिए ये वर्किंग नोट्स में है बेटा, वर्किंग नोट। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बोलो, गेन कर रहा है, और निगेटिव आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए हमने प्रूव करके भी दिया था। इसकी अब कौन कौन है, यास्मीन, यास्मीन, सैलोनी और समीर। न्यू रेशियो तक कुछ भी नहीं, मतलब 0 माइनस 4/10। इसका रिजल्ट क्या रहा है, माइनस 4/10, मतलब सेक्रीफाइस कर रही है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका इसका रिजल्ट क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गेन कर रहा है, गेनिंग। जो गेन कर रहा है उसको डीआर करते हैं, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको सीआर करते हैं। ये मैंने हर बार बताया और प्रूव भी किया, कैसे गेन हो रहा है, कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसको गेन बोलते हैं, किसको सेक्रीफाइस बोलते हैं, मैंने प्रूव किया। सॉलिडली का देखिए 2/5 माइनस 3/10, 10 4 माइनस 3, ये भी 1/10 है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कुछ गलत हो रहा है बेटा, चेक कर दो। 3/10 अब सही हो गया। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, फिक्सर रेशियो निगेटिव आ रहा है, ये गेन कर रहा है, और मैंने इसको प्रूव भी कर दिया कैसे गेन कैसे सेक्रीफाइस होता है। किस केस में गेन, किस केस में सेक्रीफाइस। ये यहाँ क्लियर हो गया बेटा। ये सारा वर्किंग है बेटा, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वाई शेयर, समी शेयर इन गुडविल, समीर शेयर, समीर शेयर इन फर्स्ट गुडविल, फर्स्ट गुडविल। और ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, जो निकालते हैं। रेड है तो कितना है, 5,40,000 है, फर्म की गुडविल इंटू 4/10 है, ये से ये कैंसिल हो गया, 2,16,000, 2,16,000 है, ये हो गया। राइट है। अब क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं।
अब देखो स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल, regarding funds goodwill, funds goodwill, यास्मीन ने मान लिया, यास्मीन कैपिटल अकाउंट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट लिया, सेलोनिस कैपिटल अकाउंट दिया, सेलोनिस कैपिटल अकाउंट दिया, कैपिटल अकाउंट दिया, ठीक है। तो समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट 2,16,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 लाख सेक्रेशन गेनिंग में, ठीक है। $210 108 यहाँ जाएगा 1,08,000, इसमें 5,40,000 इंटू 54,000,
being treatment of goodwill adjusted. Being treatment of goodwill adjusted. Being treatment of goodwill adjusted. ठीक बेटा, यहाँ तो बेटा वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स हो गया। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या वर्किंग नोट का है, और यहाँ से क्वेश्चन चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाली, यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ पे बोर्ड है लेटेस्ट 4000 will be written off as bad debts and a provision of 5%। इसको देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट बोल रहा है, एडजस्टमेंट बोल है बेटा लेटेस्ट 4000 will be written off as bad debts। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिएगा बेटा, मेरा जो टोटल डेटस है ये भी अलग से वर्किंग कर देता हूँ। जो टोटल डेटस है वो कितना 90,000 है, लेस न्यू बैड डेट कितना बेटा 4,000। अब कितना हुआ 86,000 है, 86,000 है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन for doubtful debts $4,300 existing provision available available 10,000 minus 4,000 minus 4,300 1,700। ये क्या एक्स्ट्रा है, कितना क्या होता है एक्स्ट्रा है, जिसको हम टका के रिटर्न अप कर देंगे। इतना आपको बस करना है, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है बेटा, प्रॉपर एंट्री पास करते हैं। देखिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज कितनी 20,000 ठीक है, लिबरेशन अकाउंट दिया। पहले ये जनरल जब को खत्म कर दीजिए, ये वाली जनरल जब, ये वाली जनरल जब और ये प्रॉफिट पर, ये दो बैलेंस, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट है, दोनों पहले खत्म कर लेते हैं। तो देखिए कैसे खत्म करते हैं। जनरल अकाउंट दिया, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। तो रेशियो कितनी है 4:3, तो 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये आपको हो गया 16,000 और ये हो गया 16,000 इंटू 4/10 24,000। यास्मीन कैपिटल अकाउंट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट, $60,000 $60,000
Rivertel, to Celonis capital account. Celonis capital account 18,000. Being general return of. Being general reserve return of. General reserve return of. ठीक है बेटा, ये एंट्रीज हो गई आपकी. ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस की गिनती कीजिए. ये वाली, इसका क्या डेट बैलेंस है, इसको फिर करके नहीं करेंगे और रेशियो में करेंगे. राइट है, 4:3:3, 20, 15, 15 है. तो सर्विस कैपिटल अकाउंट दिया है, सर्विस कैपिटल अकाउंट दिया है. यास्मीन कैपिटल अकाउंट दिया है. सैलोनी कैपिटल अकाउंट दिया है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $20,000. $15,000. यहाँ पर 60,000 है, 50,000 है. इंटू 4/10 और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इन और रेशियो being profit and loss written out in all ratio. Being profit and loss account written out, in all ratio. देखिए बेटा, रिवेलेशन अकाउंट, रिवेलेशन अकाउंट DR2. अब क्या बोला है, अनरिकॉर्डेड कैटेस कितना बेटा, 20,000. यहाँ पे बोल रहा है कि जो अनरिकॉर्डेड कैटेस है वो 20,000 है. लिख दीजिए रिवेलेशन अकाउंट कैटेस कितना बेटा, 20,000. तो यहाँ पे बोल रहा है पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटर्न. जो पेटेंट है वो पूरा का पूरा उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया. तो इसको भी हटा दीजिए. टू पेटेंट कितना बेटा, 60,000. ये भी खत्म हो गया इसकी वैल्यू. एंड 5% डेप्शन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग. स्टॉक पे मशीनरी पे बिल्डिंग पे 5% में क्या लेनी है, डेप्रिसिएशन लेनी है. तो स्टॉक आपका कितना है, 1,10,000 है. उसका 5% 5,500. तो स्टॉक अकाउंट 5,500. स्टॉक 5%,
बिल्डिंग पे 5%, तो 15,000। तो बिल्डिंग 5% से वैल्यू कम हो रही है, तो आपको आ जाएंगे 15,000। मशीनरी बेटा, ये मशीनरी होगा, ये मशीनरी है। तो बिल्डिंग 10,000, कितना बेटा? 10,000 है। स्टॉक कितनी है? स्टॉक बेटा आपका 1 लाख है, 1,10,000 ही है। तो यहाँ पे 5,000 रहेगा, 5,000 होगा, राइट है। वन लाख 10,000, 1,10,000 being assets, and being assets and liabilities adjusted. अब आ जाइए अब एक और आ जाइए, जो ये 2700 एक्सेस है ना, बचा हुआ है, ये वाली उठाइए 2700, उसको एडजस्ट कर लीजिए। लिखिए प्रोविजन फॉर डाटू डैश, प्रोविजन फॉर डाटू डैश अकाउंट दिया तो रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट 1,700, 1,200 being surplus provision for doubtful debts, being surplus provision for doubtful debts adjusted. Provision for doubtful debts is adjusted. अब लॉस देख लीजिए, 1,17,000 का प्रॉफिट है और 10,000 में क्या लॉस है। आपका जो नेचर आ रहा है आपको हो जाएगा 1,08,300। अब ये देखिए, ये जो बैडेक्स हुआ इसकी एंट्री कर लीजिए, और ये जो 37 बचा है उसकी एंट्री कर लीजिए। आईजेन ये न्यू प्रोविजन है उसकी एंट्री कर लीजिए। तो इसकी एंट्री तो मैंने कर दिया, अब इसकी और इसकी एंट्री कर देता हूँ। तो देखिए कैसे करना है। बैडेक्स से बांट दिया, जो पैसा डूब चुका दिया टू डेटा से कांड, some amount of debtors, some
sum amount of each battle. ठीक है, अब इस बैटल प्रॉब्लम से क्या पहले एडजस्ट कर लीजिए। तो लिखिए प्रोविजन फॉर डार्टफुल डैश और डार्टफुल डैश, ये डार्टफुल डैश है बेटा, डोंट अंडरस्टैंड डीडी, ये डार्टफुल डैश है, डी आर टू बैटल से कहा 4,000 being chosen for the calculation amount adjusted. ठीक बेटा, अब लॉस का एडजस्ट करिए। लॉस कितना होगा देखिए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतने से लॉस होगा। तो डीआर में कितना है, डीआर का जो बैलेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का 110,000 है और सीआर का जो बैलेंस है 107,000 है। तो लॉस हो गया, लॉस जो हुआ बेटा 1,08,300 का लॉस हो गया। अब इस लॉस को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए समित कैपिटल अकाउंट, समित कैपिटल अकाउंट वीआर 1,08,300 into 4/10 4,43,320 43,320। उसके बाद यास्मीन के पहलवान, यास्मीन कैपिटल अकाउंट DI 1,08,300 into 3/10 T2490। सेलोनिस कैपिटल अकाउंट, सेलोनिस कैपिटल अकाउंट DI T2490 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Being revaluation loss, being revaluation loss distributed being revaluation loss distributed among all partners in our ratio,
अब बेटा रिटायरमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर करे ना उसके बैलेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, सॉरी पार्टनर स्टूडेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कुछ भी नहीं बोलता तब, या कुछ भी पेमेंट नहीं करते तब, तो ये उसका बना लीजिए। तो सबमिट कैपिटल अकाउंट टू सबमिट लोन, सबमिट कैपिटल अकाउंट DR टू सबमिट लोन, सबमिट लोन अकाउंट 4,76,800, 4,76,600 थी। being submit capital balance transferred in submit loan account, submit लोन अकाउंट। आप सबमिट का लोन अकाउंट बनाएंगे बेटा तो यही बैलेंस आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। सबमिट का लोन अकाउंट बना देता हूँ बेटा। यदि क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सबमिट का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसका जो बैलेंस होगा उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए सबमिट कैपिटल अकाउंट, सर्विस कैपिटल अकाउंट, ये सिलेक्ट हो गया बेटा। अब यहाँ चैंटी में देखिए कहाँ पे सबमिट अकाउंट है, सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबमिट अकाउंट है, ठीक है। तो भाई यस्मीन कैपिटल अकाउंट, यस्मीन कैपिटल अकाउंट 1,62,000 और सैलोनिस कैपिटल अकाउंट 54,000। फिर समीर का देखिए कहीं और समीर है, यहाँ पे देखिए जनरल का है समीर में, जनरल कितने में कितना जा रहा है 24,000। बाई सैलोनिस कैपिटल अकाउंट, सैलोनिस कैपिटल अकाउंट बाई जनरल कितना 24,000। तो लॉस के साथ लेकर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
कितना बेटा लॉस देखिए कितना है, 20,000 है। यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट है अंदर 20, ये प्रॉफिट, ये पहले प्रॉफिट का लॉस ले लो 20,000। अब रिवैल्यूएशन लॉस को लीजिए, यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस ये वाली बेटा ये, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट $43,320 है बस। अब इसकी बैलेंस शीट टोटल कर दीजिए। $4,62,000, $54,000, $5,40,000, $5,40,000 है बेटा, $5,40,000 है माइनस $63,320, $4,76,680 to service loan account, सर्विस लोन अकाउंट में बैलेंस शीट फिगर्स आ गया बेटा, ठीक है। 5,40,000 है, इसमें इसी टोटल 63,320 किया और ये आ गया 4,76,680। ये कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए एक बार।